सुबह के 9 बजे थे और बच्चे स्कूल जा चुके थे। बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। सौंधी मिट्टी की महक मानसी के मन को छू रही थी। रसोई में चाय धीमी आंच पर धीरे धीरे उबल रही थी और करीब 45 वर्षीय मानसी अपने काम में व्यस्त थी। पास रखा हुआ कारवा पुराने मधुर गीत लगातार सुनाए जा रहा था। तब भी एक पुराना गीत उसके कानों में गूंज उठा। पहली पंक्ति सुनते ही उसका हाथ वहीं रुक गया और वो उस गीत की आवाज़ को सुनती ही रही। अगले ही पल अचानक से उसने वह गीत को बदल दिया, लेकिन गीत बदलने से अभी भी उसका एहसास नहीं बदला था। उसका मन अब काम में बिल्कुल ही नहीं लग रहा था, जैसे किसी ने उसके भीतर दबी यादों को जगा दिया हो। वह धीरे से कुर्सी पर जाकर बैठ गई, मोबाइल उठाया और फेसबुक खोल दिया। अब उसकी उंगलियां स्क्रीन पर चलती ही जा रही थी। तस्वीरें बदल रही थी, चेहरे भी बदल रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं अटक गया था। पर शायद उसे भी इसका एहसास नहीं था। अचानक उसकी उंगलियां एक जगह आकर रुक गई। कुछ सेकंड बाद उसने सर्च पर टैप किया, धीरे से एक नाम टाइप करना शुरू किया। फिर अचानक से वो रुक गई और सब मिटा दिया, जैसे खुद से ही कोई सवाल पूछ बैठी हो। लेकिन अगली ही सांस में फिर वही नाम लिख लिया। इस बार उसकी उंगलियां पहले से तेज थी। वो अलग अलग स्पेलिंग लिखकर देखती रही। कई प्रोफाइल सामने आई मगर सही नहीं लगी। फिर अचानक एक प्रोफाइल पर नज़र ठहर गई। उसने बहुत धीरे से खुद से कहा, शायद यही होगा। धड़कन न जाने क्यों थोड़ी तेज हो गई। उसने बिना देर किए प्रोफाइल खोल दी। मल्हार त्रिपाठी, MBA। धीरे धीरे तस्वीरें नीचे सरकाने लगी। कहीं ऑफिस की तस्वीरें थी, कहीं परिवार के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे। समय ने चेहरे पर परिपक्वता जरूर ला दी थी, लेकिन पहचान अब भी बिल्कुल वही थी। फिर एक तस्वीर सामने आई। उसे देखते ही उसके चेहरे पर अनजाने सी चमक आ गई। फिर कुर्सी पे पीठ टिका कर आंखें बंद करके वो खो सी गई। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने बहुत ही धीमे से खुद से कहा, अच्छा है, आखिर जिंदगी ने उसे मुस्कुराना सिखा ही दिया। तभी कुकर की तेज सीटी बजी, बिल्कुल ट्रेन की सीटी की तरह, और वहीं से यादों का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। वही लंबा प्लेटफॉर्म, वही भीड़ से भरा डिब्बा, वही सुबह 7 की लोकल ट्रेन। किसी के हाथ में किताबें होती थी तो कोई टिफिन खोलकर नाश्ता कर रहा होता था, कोई जोर जोर से चुटकुले सुनाता था। पर उन सब के बीच एक आकर्षक 21-22 साल की लड़की, मानसी शर्मा। मासूम चेहरा, बेबाक आंखें और हमेशा मुस्कुराती हुई। कभी भी किसी की भी मदद करने को उत्सुक, किसी अनजान से भी हंसकर बातें किया करती थी। लोग उससे जल्द ही घुल मिल जाते थे और शायद यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। लेकिन उसी डिब्बे में एक लड़का भी हुआ करता था। उसका नाम था मल्हार। बेहद ही गंभीर, शांत और अपने आप में रहने वाला। दिखने में बेहद ही आकर्षक पर थोड़ा देसी। ट्रेन में शायद ही कोई इससे बात करता था। बाकी लड़के जहाँ शोर मचाते थे, वहीं वो लड़का हमेशा खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता रहता था, या फिर हेडफोन लगाकर कुछ न कुछ सुनता रहता था, जैसे उस भीड़ से उसका कोई रिश्ता ही ना हो। मानसी ने भी कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस सुबह ट्रेन में असामान्य भीड़ थी। लोग धक्का मुक्की करते अंदर चढ़ रहे थे। इसी अफरा तफरी में एक बुजुर्ग लड़खड़ा गए। किसी युवक से उनकी बहस शुरू हो गई। आवाज़ें
धीरे धीरे ऊंची होने लगी। पर उस दिन उस लड़के ने बिना कुछ कहे अपनी सीट उस बुजुर्ग को दे दी और बिना कुछ कहे वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी दिन पहली बार शायद सबने उसको नोटिस किया। अब लड़कियां भी धीरे धीरे उसकी बातें करने लगी थी। सबने पहली बार महसूस किया कि शांत लोग हमेशा कमज़ोर नहीं होते। कुछ लोग शोर मचाए बिना भी अपना असर छोड़ जाते हैं। उस दिन के बाद मानसी की नज़र कभी कभी उस पर चली जाती, पर कभी बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। बस दूर से उसे देख लेती और मुस्कुरा देती। पर कुछ दिन बाद फिर एक नया किस्सा हुआ। आज पूरा ग्रुप एक साथ बैठा हुआ था। ट्रेन पहले से भी ज़्यादा भरी हुई थी। भीड़ के बीच अचानक धक्का लग गया और मल्हार गलती से एक लड़की से टकरा गया। उसने तुरंत रुककर माफ़ी मांगी, फिर चुपचाप अपनी जगह जाकर बैठ गया। खिड़की के बाहर देखते हुए हेडफोन लगा लिए। ग्रुप का एक लड़का उस पे हंसने लगा। उसने आवाज़ लगाई, हे एंग्री यंग मैन, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? लड़कियों से भी ऐसे ही डरता है क्या? पूरा ग्रुप जोर से हंस पड़ा। मल्हार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपने हेडफोन ठीक कर लिए। थोड़ी देर बाद सबने ट्रूथ एंड डेयर खेलना शुरू किया। एक लड़के को डेयर मिला, जाकर उस एंग्री यंग मैन से हाथ मिलाओ। वह हंसते हुए मल्हार के पास जा पहुंचा। उसने हाथ आगे बढ़ाया, पर मल्हार ने बस उसकी तरफ देखा, लेकिन अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। पहले सबको मजाक लगा, फिर वो लड़का थोड़ा चिढ़ गया। वह गुस्से में बोला, क्या एटीट्यूड है यार, इतना भी क्या घमंड। फिर उसने पानी की बोतल उठाई और हल्का सा पानी उसकी तरफ उछाल दिया। मल्हार अचानक चौंक कर खड़ा हो गया और पूरा डिब्बा एकदम गंभीर। अब सबके चेहरे का रंग बदल गया था, क्योंकि मजाक अब हद पार कर चुका था और हाथापाई ही होने वाली थी। तब भी मानसी अपनी सीट से उठी। उसने बिल्कुल शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, बस करो यार, अब रहने भी दो। मजाक अपनी जगह ठीक होता है, लेकिन किसी को असहज करना बिल्कुल भी सही नहीं। फिर उसने मल्हार की तरफ देखा, सॉरी इनकी तरफ से। मल्हार ने बस हल्का सा सिर हिलाया और वापस अपनी सीट पर बैठ गया। डिब्बे का माहौल अब धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सब फिर से अपनी बातों में लग गए, लेकिन उस दिन कुछ बदल चुका था। मल्हार ने पहली बार मानसी को गौर से देखा। न जाने क्यों आज उसे मानसी उस भीड़ का हिस्सा होते हुए भी अलग सी लग रही थी। उधर मानसी भी सोच में पड़ गई कि कोई इंसान इतना शांत कैसे हो सकता है। दिन फिर अपनी रफ्तार से गुजरने लगे। सुबह वही ट्रेन, वही सफ़र, वही सब चेहरे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से अनजान नहीं रहे। भले ही बातें अब भी नहीं होती थी उनके बीच।